शब्द संस्कृति के इस मंच पर आपका स्वागत है। इधर इतने सवाल मेरे पास आ गए हैं कि कई महीने बाद YouTube पर आना ज़रूरी लगा और इतने दिनों बाद आज मैं सबसे पहले जिसकी बात करूंगा वह उस हत्याकांड से जुड़ा हुआ है जिसकी पिछले दिनों खूब चर्चा रही। मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं सोनम रघुवंशी कांड की बात कर रहा हूँ। फिलहाल यहाँ ऐसी कोई चर्चा मैं नहीं करूँगा कि सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी की हत्या कैसे और क्यों करवाई। यहाँ बात दरअसल सोनम शब्द की है। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि बहुत दिनों बाद इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड हो रहा है। असल में मेरे पास ज़्यादा वक्त होता नहीं और वीडियो बनाने के लिए आपको वक्त चाहिए। लाइट की व्यवस्था करनी पड़ती है, कैमरा लगाना पड़ता है, कोई स्थान ऐसा चुनना पड़ता है कि जहाँ की कोई और बाधा आपको रोक न सके। तो इतना वक्त कभी मुझे सामान्यतः मिलता नहीं, तो बहुत दिनों से मैंने वीडियो बनाना एक तरह से बंद कर रखा है। लेकिन मित्रों का आग्रह था कि जो भी लोग जुड़े हैं उन तक भाषा की बात पहुंचती रहनी चाहिए। मुझे भी लगा कि हिंदी को संवारने का काम रुकना नहीं चाहिए। मेरी जितनी जानकारी है, मेरा जितना ज्ञान है, वह मैं आपको दूं और आपके पास कुछ सवाल हैं, कुछ शंकाएं हैं, कुछ ज्ञान है तो मुझ तक आ सके। और हिंदी जिस स्थिति में आज है उसको संवारने की, साफ सुथरा बनाने की बहुत ज़रूरत है। तो इस नाते एक रास्ता निकला। रास्ता यह है कि हम चेहरा दिखाने पर ज़्यादा ध्यान न दें। कभी मेरे पास वक्त रहा तो आमने सामने से बात करेंगे और नहीं तो कभी भी ऑडियो की शक्ल में हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे और जब मौका मिला तो उसको वीडियो का रूप देकर अपलोड कर दिया जाएगा। तो यह एक आसान तरीका निकला। तो मुझे भी लग रहा कि शायद इस तरीके से नियमित वीडियो अब इस चैनल पर आते रहेंगे और मैं भी यह उम्मीद करता हूँ, यह भरोसा करता हूँ कि आप भी चेहरे के बजाय जो ज्ञान है, जो जानकारी है उस पर ध्यान देंगे। मूल बात है कि जो जानकारी है वह लोगों तक पहुँचे। मेरे ख्याल से आप सब साथ देंगे और इस चैनल को हम लोग हिंदी प्रेमियों के बीच में थोड़ा सा आगे बढ़ा पाएंगे। खैर, अब आइए आगे की बात करते हैं। कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि सोनम शब्द शब्दकोशों में कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसे में समझ में नहीं आता कि यह किस भाषा का शब्द है और हिंदी में कैसे प्रचलित हुआ और इसका सही अर्थ क्या है। यह रोचक बात है कि सोनम शब्द हिंदी के शायद ही किसी शब्दकोश में मिले। न डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा के बृहत हिंदी शब्दकोश में यह मिलेगा, न ही डॉक्टर रामचंद्र वर्मा के बृहत हिंदी प्रामाणिक शब्दकोश या हरदेव बाहरी के शब्दकोश और न ही नागरी प्रचारी सभा के हिंदी शब्द सागर में। अरविंद कुमार के समांतर कोश में भी यह शब्द नहीं मिलेगा। बावजूद इसके सोनम नाम हिंदी में खूब प्रचलित है, यह हम सब जानते हैं। 9-10 साल पहले 10 रुपए के नोट पर लिखा सोनम गुप्ता बेवफा है ऐसा वायरल हुआ कि देश का बच्चा सोनम नाम से परिचित हो गया। असल में सोनम एक ऐसा शब्द है जो भारत, तिब्बत, भूटान, नेपाल तक में खूब प्रचलित है। 80-90 के दशक में सोनम नाम से हिंदी फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हुई। त्रिदेव, मिट्टी और सोना, विश्वात्मा जैसी उनकी चर्चित फिल्में रही हैं। यह बात अलग है कि उनका मूल नाम बख्तावर खान था। सोनम बाजवा नाम से पंजाबी मूल की एक और भारतीय अभिनेत्री हैं। अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर को भी अभिनेत्री के रूप में लोग जानते ही हैं। सोनम लांबा, सोनम मुखर्जी, सोनम बिष्ट के नाम भी आमतौर पर लोग जानते हैं। तिब्बती संस्कृति की ओर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि सोनम नाम वहाँ कितना प्रचलित है। तिब्बत के बौद्ध गुरु सोनम चोकलांग को द्वितीय पंचेन लामा की मान्यता मिली थी। सोनम ग्यात्सको तीसरे दलाई लामा थे जिनको आधिकारिक तौर पर दलाई लामा की मान्यता प्राप्त हुई थी। 14वीं शताब्दी में सोनम लहुंड्रप मस्तंग के महान मठाधीश माने जाते थे। 1995 में पैदा हुए सोनम रैप्टेन गेलुप्गा वहाँ के शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध नाम थे। 1955 में जन्मे जिनपा सोनम इंडियाना बौद्ध केंद्र के निदेशक रहे हैं। इसी तरह से एक प्रसिद्ध भूटानी अभिनेत्री हैं सोनम लामो। सोनम किंगा नाम से एक भूटानी अभिनेता भी हैं। वर्तमान में सोनम यांगचेन नाम से एक तिब्बती गायक हैं।
तेनजिंग सोनम तो खैर तिब्बत के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और लेखक हैं ही, हम सब जानते हैं। वास्तव में तिब्बत में सोनम नाम बहुत पहले से प्रचलित रहा है। 13वीं-14वीं शताब्दी में सोनम ड्राक्पा नाम के राजा हुए हैं। तिब्बती प्रशासन के सोनम तोपग्याल को उनके काम और उनकी किताबों के लिए वर्तमान में भी जाना जाता है। सोनम पेलजोम और सोनम टोपगे दोरजी भूटानी राजनीतिज्ञों के नाम हैं। सोनम तोबगे भूटान के एक न्यायाधीश रहे हैं। भारत के सिक्किम राज्य के सोनम ग्यात्सको लेप्चा, सोनम लामा और सोनम वेंचुगबा जैसे राजनीतिज्ञ भी जाने माने नाम हैं। स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के संस्थापक निदेशक सोनम वांगचुक को तो खैर हर भारतीय जानने ही लगा है। आपको पता ही होगा कि 3 इडियट फिल्म में आमिर खान का किरदार इन्हीं से प्रेरित था। खेल जगत में भी सोनम नाम वालों ने खूब नाम कमाए। सिक्किम के सोनम वांग्याल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए जाना जाता है। सोनम ग्यात्सको को भी सिक्किम की पर्वतारोही के रूप में जाना जाता है। फुटबॉल में सोनम भूटिया प्रसिद्ध हैं। भूटान में सोनम चुकी तीरंदाज, सोनम तेनजिंग और सोनम येवेजर फुटबॉलर, सोनम तोपगे क्रिकेटर और फुटबॉलर के रूप में जाने जाते हैं। भूटान की राजकुमारी का नाम भी सोनम देचेन वांगचुक है। खैर, अब आइए अंत में यह समझने की कोशिश की जाए कि सोनम शब्द आखिर कहाँ से आया और कैसे बना। सोनम शब्द के मूल की बात करें तो इसकी खोज संस्कृत और तिब्बती दोनों में की जा सकती है। संस्कृत के सुवर्ण स्वर्ण से हिंदी में सोन और सोना बनता है और फिर सोन से हो जाता है सोनम। सोनम का अर्थ है सोने जैसा, सुंदर, शुद्ध, भाग्यशाली आदि। सोनम का ज़्यादा व्यापक प्रयोग वास्तव में तिब्बती, नेपाली और भूटानी संस्कृतियों में पाया जाता है। तिब्बत की भाषाओं, बोलियों मसलन ल्हासा, खाम्स, अमदो वगैरह में भी सोनम नाम जन सामान्य के बीच खूब प्रचलित है। तिब्बती में सोनम का वास्तविक अर्थ है योग्यता यानी काबिलियत। तो मेरे ख्याल से सोनम के बारे में कुछ स्पष्टता आपको हो गई होगी। आशा है सोनम शब्द के संदर्भ में आपके मन में आ रहे प्रश्नों का भी उत्तर अब मिल गया होगा। तो आज बस इतनी सी बात। बहुत बहुत धन्यवाद।